हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एमन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टूथ। आज मैं आपको बताऊंगा मुंह में होने वाले छालों के बारे में। बहुत ही कॉमन कंडीशन है ये। ज़्यादातर जितने भी आजकल लोग हैं सब में ही हुआ होगा छाले कभी ना कभी मुंह में। सबसे कॉमन सिचुएशन है, लेकिन इसका कॉज किसी को नहीं पता। सोचिए, अगर कॉज के बारे में नहीं पता है जनरली, आप किस हिसाब से मेडिकेशन इनको दे सकते हो। जो मेन कॉज कहे जाते हैं उसमें ये है कि स्ट्रेस सबसे कॉमन फॉर्म आजकल की स्ट्रेस है, जिससे कई बार छाले हो जाते हैं। अगर स्ट्रेस है, नींद नहीं आएगी आपको। नींद ना आना उसमें एक वजह और भी है। फिर आता है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी। विटामिन्स और मिनरल्स में मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, आयरन, ये सारी चीज़ों की कमी कहीं ना कहीं आपके मुंह में छाले बना देगी। और जनरली यही जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, इसी का सब्स्टिट्यूट आजकल दिया जाता है बस, और कुछ नहीं दिया जाता। सो एप्थस अल्सर या जो भी अल्सरेशन है एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप ही हील करता है जनरली। लेकिन आजकल की इतनी बिज़ी शेड्यूल लाइफ में लोगों को टाइम नहीं है उसको खुद से हील होने देना नहीं है। तो उस कंडीशन में लोग कई बार बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स लगा लेते हैं। कुछ खास उसका फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे चल के कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। फिर आते हैं इन्फेक्शंस। कई बार हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शंस की वजह से भी ये होता है। और भी सारी सिचुएशंस हैं, उनमें है जैसे कि जेनेटिक कॉजेज़। आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या हॉट स्पाइसी फूड ले रहे हो, एसिडिक फूड ले रहे हो, इसकी वजह से हो सकता है। कई बार ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। सबसे कॉमन आजकल देखिए फीमेल्स में आजकल हर किसी में पीसीओएस पीसीओडी की सिचुएशन है। कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो छाले उनके मुंह में आ जाते हैं। इनके जनरली दो टाइप्स हैं। एक तो ट्रॉमेटिक अल्सर। ट्रॉमेटिक अल्सर वो है कि जनरली ट्रॉमा हुआ किसी वजह से, आप कुछ खा रहे हो, मुंह कट गया, वहाँ पे छाले बन गए। या कोई डेंचर लगा रहा है, इल फिटेड डेंचर में जनरली ऐसा होता है कि कई बार ट्रॉमा की वजह से वहाँ पर छाले बन जाते हैं। या कई और सारी सिचुएशन है, आपने कोई हार्ड फूड खाया और मुंह कट गया, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है ना। बाकी आते हैं एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर सबसे ज़्यादा कॉमन सिचुएशन है, ज़्यादातर यही होती है। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक होता है सबसे पहला माइनर एप्थस, माइनर इसका फॉर्म। दूसरा है मेजर, और तीसरा है हर्पिटी फॉर्म। डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? माइनर नाम ही बता रहा है, माइनर छोटे छोटे होंगे, जो भी अल्सरेशंस होंगे छोटे छोटे होंगे। पेनफुल उतने नहीं होंगे जितना कि मेजर और हर्पिटी फॉर्म होंगे। और इसकी जो हीलिंग होगी वो जनरली 3 दिन 4 दिन में ही हो जाती है, और स्कार नहीं बनेगा। जो मेजर होते हैं, मेजर फॉर्म इसका जो है ये काफ़ी पेनफुल होता है, और ये जो भी हीलिंग होगी इसकी स्कार के थ्रू होगी। बाकी आते हैं हर्पिटी फॉर्म। हर्पिटी फॉर्म बहुत ही छोटे छोटे दाने के जैसे बन जाते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन होते हैं ये, लेकिन बहुत ही पेनफुल होते हैं। बाकी आता है कि ऐसा किया क्या जाए कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी। तो सबसे मेन कॉज जो आजकल का है वो स्ट्रेस बताते हैं। तो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है। अगर आपको स्ट्रेस है तो पहली चीज़ तो कहीं घूम टहल के चले आइए। घूमना टहलना आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, और इससे आपके छाले, यकीन करिए, एक मैजिक होता है इसमें।
2-3 दिन के अंदर एकदम ख़त्म हो जाएंगे, बॉडी खुद ही हील कर देती है। अच्छी नींद लीजिए। उसके बाद आता है कई सारी मल्टीविटामिन्स, उसमें मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फोलिक एसिड है, ठीक है, ये सारी मल्टीविटामिन्स चलती हैं। कई बार पेट भी ख़राब होता है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। कुछ और चीज़ें हैं जो घरेलू नुस्खों में आती हैं, जैसे कि फिटकिरी का कुल्ली, फिटकिरी डाल के, या बेकिंग सोडा, इनका भी यूज़ आप कर सकते हो, या सॉल्ट वाटर का यूज़ कर सकते हो, नमक पानी से कुल्ली कर सकते हो, इससे काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, ऐसा क्या नेचुरल किया जाए? जनरली आप कर्ड बढ़ा दीजिए खाना, योगर्ट बढ़ा दीजिए, कर्ड बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। प्रोबायोटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप जब कर्ड और योगर्ट का यूज़ कर रहे हो तो प्रोबायोटिक के बेहतरीन सोर्स हैं। इसके बाद आता है कुछ ड्रग्स। जनरली कुछ एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है और एनाल्जेसिस का यूज़ किया जाता है, साथ में जेल होते हैं। कॉमन नेम आजकल ओरासोर के नाम से आता है, या कई सारे और भी ब्रांड्स हैं। जनरली इसमें 2 एक्शन है, एक तो एंटीबायोटिक कवरेज तो देता ही है, साथ में थोड़ा बहुत सूदिंग इफेक्ट भी दे देता है, और इसमें एक तो लोकल एनेस्थेटिक भी होता है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं वो जगह सुन हो जाती है, तो आप खाना वाना आसानी से खा सकते हो इसको लगाने के बाद। दूसरी चीज़ है, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ कीजिए, प्रोबायोटिक्स आते हैं, प्रोबायोटिक्स का यूज़ कीजिए, और कुछ स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट कुछ जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। जनरली ट्राइएमसिनोलोन एसीटेट के नाम से स्टेरॉइड्स आते हैं, ब्रांड नेम में जनरली कैनाकार्ट है, या बहुत सारी हैं, मेनली कैनाकार्ट है, टेस है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन सब का यूज़ बिना अपने डॉक्टर से पूछे ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर इमन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ।